आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी की ओर। रात के ठीक 12 बजे थे। अंकित ने अपनी घड़ी देखी और गाड़ी रोक दी। यार, यही है वो जगह, उसने धीमी आवाज में कहा। सामने एक टूटी हुई काली पड़ी हवेली खड़ी थी, जिसके ऊपर उगी बेलें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। ये वही हवेली है ना, जहाँ कोई रात नहीं गुजार पाया? राहुल ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर साफ था। हाँ, और आज हम गुजारेंगे, अंकित मुस्कुराया। उनके साथ 3 और दोस्त थे, नेहा, विकास और सिमरन। उन्होंने एक YouTube वीडियो के लिए ये चैलेंज लिया था, सबसे डरावनी जगह पर पूरी रात बिताओ। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये रात उनकी जिंदगी बदल देगी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला, कर दरवाजे की आवाज ने जैसे पूरे माहौल को और भारी कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च ऑन करते ही दीवारों पर अजीब अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। ये क्या है? नेहा डरकर पीछे हट गई। कुछ नहीं, बस पुरानी दीवार है, अंकित ने बात टाल दी। लेकिन तभी ऊपर से धीमी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। सब एकदम चुप हो गए। कोई ऊपर है, सिमरन ने फुसफुसाया। इम्पॉसिबल, यहाँ कोई नहीं रहता, राहुल बोला। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। चलो देखते हैं, अंकित बोला। सब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था और अंत में एक कमरा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। ये क्या है? विकास ने पूछा। शायद कोई लालटेन, अंकित बोला। जैसे ही वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ा, दरवाजा खुद खुल गया। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, जो धीरे धीरे खुद ही हिल रही थी। ये हवा से हो रहा है, राहुल ने खुद को समझाया। लेकिन तभी कुर्सी अचानक रुक गई। दीवार पर एक परछाई उभरी, जो वहां किसी की भी नहीं थी। नेहा चीख पड़ी। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और फिर उसने सिर घुमाया, जैसे वो उन्हें देख रही हो। भागो, अंकित चिल्लाया। सब नीचे भागने लगे, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे, दरवाजा बंद था। अभी तो खुला था। सिमरन घबराई। खोलो इसे, राहुल जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सब धीरे धीरे पीछे मुड़े। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और आंखें पूरी काली थीं। विकास कांपते हुए बोला, ये वही औरत है। कौन? अंकित ने पूछा। इस हवेली में एक औरत रहती थी। उसका पति उसे यहाँ बंद करके चला गया था। वो मदद के लिए चिल्लाती रही और नेहा बोली, कोई नहीं आया और वो यहीं मर गई। सब सन रह गए। और तभी वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। भागो, अंकित चिल्लाया, लेकिन इस बार कोई हिल नहीं पाया। उनके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। औरत अब उनके बिल्कुल सामने थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ चीखें, नेहा की, सिमरन की। फिर सब शांत। अंकित ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी उसे अपने कान के पास एक सांस महसूस हुई। तुम आखिरी हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा थे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। दीवार पर 5 नए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। और नीचे लिखा था, हम बाहर नहीं जा पाए। अगर तुम कभी उस हवेली के पास जाओ और रात के 12 बजे ध्यान से सुनो, तो तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, दरवाजा खोलो। और अगर तुमने खोल दिया, तो शायद अगले निशान तुम्हारे होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।